के दृश्य बार बार दिखाई देते हैं। पूजा करते वक्त दिखाई देते हैं। सारा दिन दिमाग में मलिनता रहती है। शरीर पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो मेरी बॉडी के साथ खेल रहा है। क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? कौन सी चीज ऐसा ये कार्य कर रही है जो मेरी खुद की बुद्धि तो ऐसा काम करती नहीं, लेकिन बाद में मैं सोचता हूँ ये बड़ा अजीब होता है कि मैं ऐसे हालात में कैसे चला जाता हूँ, ऐसे कैसे सोच लेता हूँ। अगर किसी के साथ ये कार्य बार बार हो रहा है तो कौन सी शक्ति उसको ये कार्य इस प्रकार का कार्य करने देगी? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो मेरी बॉडी के साथ खेल रहा है। क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? कौन सी चीज ऐसा ये कार्य कर रही है जो मेरी खुद की बुद्धि तो ऐसा काम करती नहीं, लेकिन बाद में मैं सोचता हूँ ये बड़ा अजीब होता है मेरे दिमाग में कि मैं ऐसे ख्यालात में कैसे चला जाता हूँ, ऐसे कैसे सोच लेता हूँ। अगर किसी के साथ ये कार्य बार बार हो रहा है तो कौन सी शक्ति उसको ये कार्य इस प्रकार का कार्य करने पर मजबूर कर रही है? और पूजा के दौरान और यहाँ तक कि सोते वक्त भी इस प्रकार के ख्याल आते रहते हैं। ऐसा क्यों है? मेरे अंदर मलिनता नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, तो कौन है मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, तभी पूर्ण वीडियो आपको समझ में आती है। और हनुमान जी से जुड़े हो तो 10 लोगों तक शेयर कर देना ताकि वो भक्त भी इस प्रकार की वीडियो से ज्ञान अर्जित कर अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए जब कभी भी हमारे शरीर पर इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं या हमारे माइंड में इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं, कोई तो नेगेटिविटी होती है जो हमारे साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर रही होती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन हमारे साथ ऐसा कार्य कर रहा है। ये गंदी शक्ति है, एक एनर्जी नेगेटिविटी आपके साथ लग चुकी है। आपको उस चीज का पता नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर पर रहकर मलिन तत्व जो है वो आपके शरीर पर रहकर काम कर रहा है। जब आप कभी पूजा करने बैठते हो तब इस प्रकार के ख्यालात आपके माइंड में लाता है ताकि आप पूजा ना कर पाओ, किसी भी प्रकार का आप पूजा के प्रति जो है भाव अर्पण ना आप दिखा पाओ। अगर ये चीज करने पर आप कामयाब हो जाओगे तो उसे घर को छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि पूजा करने से तो एनर्जी बढ़ती है और घर में शक्ति का वास होता है, तो वो चीजें पहले नंबर तो आपको पूजा करने से रोकती हैं ताकि आप पूजा ना कर पाओ। और पूजा कर भी रहे हो, अगर आप अपने मन से पूजा करने का प्रयास कर भी रहे हो तो वो आपको रोक कर ताकि आपके ऊपर हैवीपन रखकर आपसे पूजा छुड़वाती है। पूजा से आपकी एनर्जी बढ़ती है और वो एक्टिविटी कमजोर पड़ती है। तो उसी दौरान ये क्या है, कई बार तंत्र के तहत कुछ चीजें भेजी जाती हैं और तंत्र के तहत भी भेजी हुई हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, कोई मुसलमानी आत्मा, अगर कोई मुसलमानी आत्मा आपके शरीर पर है या कोई गंदी चीज है जैसे कि जिन्नी जिन इस प्रकार की चीजें, ये क्या करते हैं, लेडीज के नीचे के पार्ट में, जेंट्स के नीचे के पार्ट में वास करते हैं। उस द्वार से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और नीचे के हिस्सों में खिंचाव जैसा महसूस करते हैं। कई लेडीजों को भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि नीचे की तरफ एक खिंचाव सा महसूस होता है, नीचे की तरफ ईचिंग महसूस होती है, नीचे की तरफ जो है एनर्जी सी महसूस होती है कि नेगेटिविटी का कुछ ऐसा अलग सा महसूस होता है कि कोई चीज है जो नीचे की तरफ जो है तंग कर रही है। तो ऐसा ही पुरुष के साथ भी होता है, ऐसा भी पुरुष के साथ भी होता है कि जब पुरुष भी ऐसा लगता है कि जैसे कि बार बार आप नाइट फॉल होता है, बार बार आपको दिक्कतें समस्याएं बढ़ रही हैं, शरीर सूखता सा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई गुठली की तरह आपको जो शरीर जो है आपका सूख रहा है। ये चीजें आपको धीरे धीरे कमजोर करती जाएंगी अगर आपने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ये कोई डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं आएंगी। कभी आप सोच रहे हो कि अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, उसकी रिपोर्ट में मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, उसकी रिपोर्ट में इन्फेक्शन आ सकता है और डॉक्टरी रिपोर्ट के अंदर ज्यादा ज्यादा आपके थोड़ा सा नॉर्मल या कोई मानो अग्नि की मात्रा बढ़ी हुई दिखा सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश करी हुई है वो आपके शरीर पर नहीं आती है। कई बार कुछ प्रेत आत्माएं, देखो शरीर है, पंच तत्वों से शरीर बनता है, जिसमें से 2 तत्व भिन्न हो जाते हैं तो वो आत्मा हो जाती है, और अगर वो मलिनता के तहत चलती है तो प्रेत आत्मा बन जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, कोइयों की इच्छा होती है मरने से पहले, कुछ ऐसा इच्छा होती है और अचानक वो मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी मरण उपरांत अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है, पराये शरीर पर रहकर, किसी और व्यक्ति के शरीर पर रहकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तब जाकर शरीर पर इस प्रकार की नकारात्मकताएं, इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अब अगर जिन व्यक्तियों को नहीं होती
वो इस बात को नहीं समझेंगे, वो इस बात को एक किस्म का मजाक भी समझ सकते हैं कि ये कैसी वीडियो है, किस प्रकार की वीडियो है। तो ये जो संभोग के दृश्य आने, गलत प्रकार की सोच उत्पन्न होनी, या इस प्रकार की चीजें जो उत्पन्न हो रही हैं, ये इन्हीं चीजों के कारण इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि ये गंदी चीज आपके दिमाग में बैठकर चौबीसों घंटे आपको मलिन करने का प्रयास करती है। कई लेडीजों के साथ तो ऐसा भी होता है कि रात्रि को संबंध जैसा महसूस होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके कपड़े उतर गए हैं, या शरीर पर वजन सा महसूस हो रहा है, कोई चीज गलत कार्य कर रही है, जिस्मानी संबंध जैसा महसूस होने लगता है। ये पुरुषों के साथ भी होता है कि कोई किस प्रकार की लेडी या कुछ भी, ये नेगेटिविटी आपके शरीर के नीचे के हिस्से में वास कर रही है, निरंतर खिंचाव महसूस करती है, निरंतर आपको पेन महसूस रहता है। कईयों के नीचे हिस्से में लेडीजों के पेन भी महसूस होता है, उन्हें लगता है कि कोई दर्द है यहाँ पर। ऐसी अवस्थाओं में मैं आपको एक धुनी बता देता हूं। अगर ऐसी अवस्था आपके साथ होती है तो आप एक धुनी लेना चालू कर दीजिए। नोट कर लीजिए जो धुनी मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपको आराम होगा। और वैसे भी अगर आप इस प्रकार की नकारात्मकताओं से बचना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर कर भी आप इस प्रकार के कार्यों से उतारा करवा कर या निकर आप इस राहत करवा पा सकते हो। क्या करना है? 5 काली मिर्च, 5 काली मिर्च लेनी है, एक लाल मिर्च के 21 बीज लेने हैं और 5 काली मिर्च लेनी है, राई, शक्कर और नमक, ये 5 चीजें आपने लेनी है। उस दौरान एक 10 रुपए की दरखास्त लेनी है। जिस भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं या इस प्रकार की दिक्कतें समस्याएं होती हैं, उसे के ऊपर से 7 दफे वार कर, 7 दफे वार कर ये जो है उन्हें एक धुनी देनी है इस प्रकार की। रात्रि को सोने से पहले पूरे शरीर पर उस धुनी का धुआं आपने देना है। एक गाय का उपला ले लेना, उस उपले को सुगला लेना गैस पर, बाद में ये सामान जो है उस धुनी पर रख देना। उसके बाद जो है ये चीजें जो है आप शरीर पर जब धुनी लोगे तो उस दौरान आपके शरीर पर रहने वाली नकारात्मकता, रहने वाली गंदी एनर्जी कैसा भी प्रयास करने का कोशिश कर रही होगी तो रात्रि को आपके ऊपर कोशिश नहीं कर पाएगी। दूसरा एक काम और मैं आपको बताता हूं, थोड़ी पीले रंग की सरसों ले लीजिए, और पीले रंग की सरसों किसी भी मंदिर या किसी भी आप जो है जहां भी अगर किसी चौकी पर जाते हो वहां से भी सरसों आप पड़वा सकते हो। और पड़ने के बाद जो है वो सरसों आप अपने बिस्तरे पर गिर कर सोइए, कुछ दाने, सवेरे वही दाने एकत्रित कीजिए, अपने ऊपर से 7 दफे मारिए, स्नान आदि करे बगैर, उसके बाद उसे शौचालय में डाल दीजिए। प्रतिदिन इस प्रकार का कार्य करने लग जाइए। इस प्रकार के स्वप्न आना, इस प्रकार की दिक्कतें चीजें दिखना आपको बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, ये धुनी से और ये जो राय का मैंने कार्यक्रम बताया है। तब भी अगर इस चीज़ों से आपको राहत नहीं मिलती तो हमसे संपर्क कर सकते हो। नेगेटिविटी को रिमूव कराने के लिए, नकारात्मकता को खत्म करने के लिए आप मेरे साथ जुड़कर मेहंदीपुर बालाजी भी चल सकते हो। 14 और 15 तारीख का दरबार लग रहा है मेहंदीपुर बालाजी में, तो आप वहां आकर भी अपनी इस प्रकार की समस्या से राहत ले सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भक्त के साथ अगर इस प्रकार की अवस्था हो रही हो तो वो इससे राहत पा सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।